नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो चलिए इनके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और आप भी चाहते हैं कि हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, मेरा नाम उमर भट्ट है। मैं सिविल गुरुजी मोहाली से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टेयर केस के बारे में है, स्टेयर टावर के बारे में। तो स्टेयर टावर में हमें जो एस्टिमेशन हमने अभी तक की हुई है, तो अब हम देखेंगे कि स्टेयर टावर के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है ड्राइंग में। तो स्टेयर टावर पहले हम देखेंगे। स्टेयर टावर हम किस चीज़ को बोलेंगे? स्टेयर टावर वो चीज़ है जहाँ से हमारी जो स्टेयर केस मतलब सेकंड फ्लोर से ऊपर जाती है या फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाती है, जहाँ से भी हमारा स्टेयर केस जिसमें हमारा स्टेयर केस होता है उसको हम स्टेयर टावर बोलते हैं। ये ऊपर फ्लोर पे ही होता है। तो इसके बाद इसमें अब और सारी चीज़ें होती है। इस फ्लोर पे पैरापिट वॉल होता है। तो इन सब चीज़ों को हम एस्टिमेट करेंगे कि कहाँ पर हमारा कितना ब्रिक वर्क हो जाएगा, पैरापिट वॉल के कितना ब्रिक वर्क हो जाएगा, इसमें हमारा कॉलम क्या है, बीम क्या होगा, स्लैब जो हम स्टेयर टावर पे डालेंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे। तो पहली चीज़ जो हमें ड्राइंग में देखे है कि पैरापिट वॉल हमारा देकर है वो 100 mm का है। 1000 mm की हमें इसमें हाइट दी गई है पैरापिट वॉल में। तो इसमें हमारा जो अगर ब्रिक वर्क हमें इसका निकालना होगा तो हमें मतलब जो इसके कॉलम्स भी है, हमें कॉलम टू कॉलम देखना है कि क्लियर स्पान जितना हमारा होगा उसका हमें देखना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। हाइट दे के ये और विड्थ वहीं से बता रही है हमारी ड्राइंग में कि इसकी जो वॉल विड्थ है वो 200 mm की है। तो हम इसमें ईजिली इसकी ब्रिक वर्क निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इसकी ब्रिक वर्क निकालनी होगी तो ब्रिक वर्क हम कैसे निकालेंगे? ब्रिक वर्क का पहले जो मतलब ये यूनिट में होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है। तो इसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और इसकी हाइट होगी। लेंथ हमें पता ही कि यहाँ से यहाँ तक जितनी हमारी क्लियर स्पैन जितना भी होगा, मान के चलो कि 2 मीटर का होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ऐसे ही ब्रेड्थ कितनी होगी वो हमें पता ही है, या विड्थ हम बोल सकते हैं, वो हमारी देखी है 200 mm तो 0.2 लिखेंगे। और हाइट कितनी दी गई है वो भी देखी है कि पैरापेट वॉल की कितनी हमारी हाइट है, वो 1000 mm है। तो मान के चलो कि 1, इसको हम आंसर करेंगे तो वो हमारा ब्रिक वर्क निकल जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा चीज़ इसमें है कि मतलब जो मैंने ये बताया कि कॉलम्स हमें देखने हैं कि कितने बाई कितने के हैं, वो भी हमें ड्राइंग में प्रोवाइडेड होता है। तो जहाँ पर कॉलम होगा वहाँ पर उसके हमें पहले शटरिंग निकालनी है, उसके बाद उसका कंक्रीट निकालना है, वो सब चीज़ें हम देख लेंगे। तो इसी के बाद हम देखेंगे स्टेयर टावर। इसमें जो ये स्टेयर केस टावर जो है, स्टेयर केस टावर में ये है कि हमें इसकी हाइट एक्स्ट्रा है क्योंकि इसकी हाइट 2100 है। तो इसकी ब्रिक वर्क हम जब निकालेंगे तो इसमें सिर्फ हमारी हाइट जो यहाँ पर हमने 1 रखी थी पैरापिट वॉल के लिए, अब यहाँ पर हमें हाइट सिर्फ चेंज करनी है। हाइट हमें देनी है कि 2.1। ऐसी करके यहाँ पर हमें 2.1 नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्लैब इसमें माइनस करना पड़ेगा। स्लैब ही देकर है 125। एक्चुअली जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, हमारा सारा कुछ डिटेल्ड होता है ड्राइंग में। हमें सिर्फ ड्राइंग रीड करनी है, उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें है उसका हम आराम से एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो इंजीनियर्स अब हम देखेंगे कि स्टेयर टावर में हम किस किस चीज़ का एस्टिमेशन निकालेंगे। तो पहला है कि पैरापिट ब्रिक वॉल, इसकी हम मतलब एस्टिमेशन करेंगे। कॉलम कंक्रीट हम निकालेंगे, कॉलम शटरिंग हम निकालेंगे, ब्रिक वर्क फॉर स्टेयर टावर हम निकालेंगे, सिल बैंड हम निकालेंगे, कॉलम कंक्रीट फॉर स्टेयर टावर हम निकालेंगे, कॉलम शटरिंग फॉर स्टेयर टावर हम निकालेंगे, बीम कंक्रीट हम निकालेंगे, बीम शटरिंग हम निकालेंगे, स्लैब कंक्रीट हम निकालेंगे, स्लैब शटरिंग, प्लास्टर एंड फिनिशिंग, डोर्स एंड विंडोज। ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि ये हम किस तरीके से क्या निकालेंगे। ब्रिक वर्क और कॉलम कंक्रीट और कॉलम शटरिंग मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूँ कि ब्रिक वर्क फॉर स्टेयर टावर कैसे हम निकालेंगे। ब्रिक वर्क जो हम स्टेयर टावर की निकालेंगे वो हम सेम निकालेंगे जैसे हमने पैरापिट वॉल की निकाली, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस आएगी वो हाइट की आ जाएगी। जो हमें हाइट गिवन होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि हाइट हमें देकर है कि ड्राइंग हमें रीड करनी आनी चाहिए कि ड्राइंग किस चीज़ में कौन सी हाइट है। स्टेयर केस टावर की हाइट देकर है 2100 और पैरापिट वॉल की देकर है 1000 mm। तो यहाँ पर हम हाइट देंगे 2.1 तो हमारा ब्रिक वर्क निकल जाएगा स्टेयर टावर का। इसी तरीके से सिल बैंड हमें वहाँ पर देना होता है कि जहाँ पर हमें मतलब हमारी जो दीवार होती है
उसमें हमें एक पार्टीशन देना होता है उससे कि हमारी दीवार गिर ना जाए। ये हम यूजुअली 900 mm पे दे देते हैं। इसकी जो ये होती है हाइट होती है या थिकनेस हम बोल के चले वो 100 mm की होती है। तो इसका भी सेम ऐसा ही, ये भी क्यूबिक मीटर में आता है। इसका भी लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। और यहाँ पर हम इसकी जो लेंथ देते हैं वो क्लियर स्पान हो जाता है। विड्थ जो इसकी है वो 0.2 या 200 mm हम बता सकते हैं। और जो हाइट इसकी आती है उसको 0.1 हम कहते हैं, 100 mm वो होती है उसकी एस्टिमेशन सिल बैंड की। इसके बाद हमारा आता है कॉलम कंक्रीट फॉर स्टेयर टावर। जहाँ पर भी हमने मतलब दीवार दी उसके साइड में उसके हर जगह पे एक कॉलम आ जाएगा कि जो कॉलम हमें ग्राउंड पहले ही मतलब सब स्ट्रक्चर से ही ऊपर आ रहा है, उसी मतलब वो भी कॉलम साइज़ हमारा देकर है। कॉलम साइज़ जो हमारा है वो 250 बाई 400 है। तो इसमें हम इसकी शटरिंग कैसे निकालें, ये हमें देखना है कि शटरिंग का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है। स्क्वायर मीटर में हमारा हो, दैट मीन्स कि हमें इसमें सिर्फ लेंथ और हाइट चाहिए या लेंथ और विड्थ चाहिए। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ दो ही इसमें चाहिए, मतलब दो क्वांटिटी चाहिए, हम शटरिंग इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसी ही बीम कंक्रीट, बीम शटरिंग, स्लैब कंक्रीट, स्लैब शटरिंग की हमें देखना है कि देखिए ऐसे के चले, मान के चले कि स्लैब कंक्रीट है। स्लैब कंक्रीट हम कैसे देखें, स्लैब कंक्रीट में हमें देखना है कि हमारा जो एरिया है वो कितना है। वो भी ड्राइंग पे देकर होगा कि हमारा क्या एरिया होगा, उसी को हमें देखना है कि इसमें मतलब कितना हमें कंक्रीट डालना है। हमें पहले ही इसमें एक चीज़ जो देखनी है वही देखनी है कि स्लैब की थिकनेस हमें कितनी क्या आती है। स्लैब की थिकनेस हमें देकर है 125, दैट मीन्स 0.125 मीटर हमारा जो है वो स्लैब की हमें थिकनेस देकर है। हमें एरिया देखना है कि स्टेयर टावर पे जो हमारा एरिया कितना आता है, लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी जो ये हाइट हम देंगे, मतलब थिकनेस मान के चले 0.125, वो हमारा क्यूबिक मीटर में हमारा कंक्रीट आ जाएगा स्लैब कंक्रीट का। ऐसी स्लैब शटरिंग जो होती है, स्लैब शटरिंग का जो है उसमें मतलब मैंने पहले भी कहा कि शटरिंग के है उसका जो यूनिट वेट है वो ये है स्क्वायर मीटर है। तो स्क्वायर मीटर में हमें सिर्फ दो डायमेंशंस लेनी होती है, लेंथ और विड्थ या लेंथ या हाइट। तो वैसे हम इसकी शटरिंग निकाल सकते हैं। अब आता है प्लास्टर एंड फिनिशिंग। प्लास्टर एंड फिनिशिंग हम क्या बताते हैं। प्लास्टर हम वहाँ पे करते हैं कि जहाँ पर हमारा ब्रिक वर्क हो, जहाँ पर कंक्रीट हो, कुछ भी हो, प्लास्टर हम करते ही करते हैं। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ होती है कि प्लास्टर की हमारी थिकनेस कहाँ पर क्या क्या होती है। जहाँ पर मतलब सिर्फ कंक्रीट ही हो वहाँ पर हम जो स्लैब की थिकनेस, ये प्लास्टर की थिकनेस रखते हैं वो हम 6 mm की रखते हैं। और जो इनर साइड होता है जहाँ से मतलब मेसन जो है वो काम करता है उसमें हम 12 mm की प्लास्टर की थिकनेस रखते हैं। और जो रफ साइड होता है इसको हम सॉफ्ट साइड कहते हैं, जो रफ साइड होता है उसमें हम 15 mm का प्लास्टर करते हैं। और वो भी वेरी करता है कि हमें वो 2 लेयर्स में करना पड़ता है, 15 to 18 हम जा सकते हैं, लेकिन वो 2 लेयर्स में करना होता है। ऐसे ही हमें देखेंगे कि मतलब अगर हमें प्लास्टर करना है स्टेयर टावर में तो हम अंदर की तरफ से 12 mm का प्लास्टर करेंगे और आउटर साइड में हम इसमें 15 mm का प्लास्टर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम एस्टिमेशन में स्टेयर टावर में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स।